pain pathways are very important, subtopic of this topic, or pain pathways अगर आपके clear हैं तो you will be able to understand the pathophysiology or maybe the mechanism behind the pain, what's going on. लेमैन की नज़र में आज तक मेरा ख्याल है, आज से पहले आप लोगों के जहन में भी यही होगा कि जी अगर किसी किस्म की इंजरी होगी वहाँ पर पेन होता है और पेन किलर्स खाए जाते हैं एंड ऑल बस। लेकिन पेन की प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, और आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल बी अंडरस्टैंडिंग टुगेदर कि वो होता क्या है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ पाथवेज, जो कि जिन पाथवेज की मदद से वो पेन फील भी होता है, वो सेंसेशंस दिमाग तक जाती भी हैं, उनको मैसेज भी पहुंचाती हैं, और ना सिर्फ पहुंचाती हैं लेकिन वहां से जो रेस्पॉन्स होता है वो भी कैरी करके उसके स्टिमुलस को जवाब देते हैं। तो दो देर आर टू, देर मस्ट बी द टू पाथवेज, वन द असेंडिंग पाथवे एंड द सेकंड इज डिसेंडिंग पाथवे। तो फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द असेंडिंग पाथवे। Definitely, injury, damage to the cells, and that damage will release the cytokine and prostaglandin. It is being discussed in the inflammation chapter and previous semester. Prostaglandin mediators होते हैं, ये सारी चीजें जो कि पेन कॉज करवाते हैं। कैसे करवाते हैं? वहां पर मौजूद सेंसरी नर्व सेल्स जो नोसिसेप्टर्स होते हैं, वो प्रोपगेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कि देयर इज समथिंग, यहाँ पर ये चोट लगी और यहाँ पर पेन होना चाहिए। और ये बहुत ही बिल्कुल मिली सेकेंड का काम है। तो नोसिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट करके सेंसरी पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड का सेंसरी पोर्शन डोर्सल हॉर्न है, यानी अगर आप स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन करेंगे तो उसका जो डोर्सल पोर्शन है, जिसको हम डोर्सल हॉर्न बोलते हैं, दैट इज सेंसरी पोर्शन, जहाँ पे यानी जितने भी न्यूरॉन्स हैं या नोसिसेप्टर्स के एंडिंग्स हैं वो तमाम के तमाम जाके अगर दिमाग में कोई चीज पहुंचानी हो, सेंसरी, and I hope you're getting that point, sensory and motor. So that carrying something towards the brain, that sensory part is it's located at the dorsal horn. तो nociceptors स्पाइनल कॉर्ड के सेंसरी पोर्शन में डोर्सल हॉर्न में प्रोपेगेट करते हैं इंफॉर्मेशन, जहाँ पे होता क्या है, वो नोसिसेप्टर फाइबर्स जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कहते हैं। देखो, असेंडिंग पाथवे में हमने न्यूरॉन्स को एक ऑर्डर नंबर दे दिया है। तो पहला पहला ऑर्डर नंबर, जो फर्स्ट ऑर्डर नंबर है जो कि कनेक्ट इसके मामलात में आ रहा है, दैट इज योर नोसिसेप्टर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है जो कि वहाँ पर सेंसरी पोर्शन में डोर्सल हॉर्न में आके पी सब्सटेंस को रिलीज करता है, या कोई और न्यूरोट्रांसमीटर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेन रिलीज करेगा, और वहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जुड़ेगा जिस अमल को हम सिनैप्सिस बोलते हैं। और तो वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ जाएगा, वहाँ पे क्रॉस ओवर होता है टू द अपोजिट साइड। वी नो दैट क्रॉस ओवर, व्हाट डज इट मीन, वी हैव बीन डिस्कस कि कोई भी चीज़ अगर लेफ्ट साइड में होती है तो वो राइट साइड की तरफ की होती है, और राइट साइड ऑफ द बॉडी होती है तो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की तरफ होती है, ड्यू टू दैट क्रॉस ऑफ द नर्व्स बिफोर द ब्रेन। सो क्रॉसेस ओवर द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या होगा, वो क्रॉस ओवर करेगा टू द अपोजिट साइड एंड इट इन असेंड्स थ्रू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, यानी स्पाइनल और थैलेमस के जरिए से वो एक स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर जाएगा, जहां पर थैलेमस में ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन साइनेप्स करेगा यानी जुड़ेगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और इट कैरीज दिस इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्सेस टू द, यानी थैलेमस से लेके ये वही इंफॉर्मेशन जाती है सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स पे, जहां पर पेन इज एक्चुअली बीइंग परसीव्ड एंड लोकलाइज्ड, जहां पे वो एक्चुअली वो सिग्नल्स आते हैं और हमें पेन फील होता है। वो पेन एक्चुअली परसीव होता है थ्रू थ्री न्यूरॉन्स, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जिसको हम नोसिसेप्टर्स बोलते हैं, वो लोकेशन ऑफ द इंजरी से लेके डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, जहाँ पे वो रिलीज करता है पी सब्सटेंस। पी सब्सटेंस की मदद से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के दरमियान सिनैप्सिस होती है, फिर वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्रॉस ओवर करके थैलेमस तक पहुंचता है और वहाँ पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ जुड़ता है, और वो
थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन वहां से इंफॉर्मेशन लेके सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन तक पहुंचता है, जहां पर पेन एक्चुअली परसीव किया जाता है। तो दिस इज वेरी सिंपल। क्वेश्चंस क्या आएंगे कि which ordered neuron releases the P substance, what is the role of the P substances, अगर, or maybe the name of the synapses, which type of synapses occurs in the thalamus, तो second order neuron और third order neuron के दरमियान होती है। Like these were the questions which may be being asked in the exam। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि बिफोर एंड्स इनटू द थैलेमस, यानी थैलेमस पे एंड होने से पहले, वो जो क्रॉस ओवर के बाद वो जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्या करता है, कोलेटरल यानी कोलेटरल अपनी ब्रांचेस देता है किसको, रेटिकुलर फॉर्मेशन को और हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम को। रेटिकुलर फॉर्मेशन पार्ट ऑफ द ब्रेन उसको क्यों देते हैं, अलर्टनेस की वजह से, यानी पेन के साथ एक अलर्टनेस भी होती है, यानी उससे इंटरनली आपने देखा होगा किसी किस्म की जब पेन होता है तो वी विल मोर अलर्ट। तो वो अलर्टनेस हमें इस तरह से आती है बाय द कोलेटरल ब्रांचेस ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन। और वहाँ पे इमोशनल बिहेवियर, यानी व्हेन यू नो आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, सो इमोशनल पेन की, तो लिम्बिक सिस्टम में वो कोलेटरल जो जाता है उसकी उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इमोशंस की ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल एक फौजी है, वो मैदान में जंग लड़ता है, तो वो 10 गोलियां खा के भी अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसमें वो पेन फील ही नहीं होता। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस कोलेटरल टू द that limbic system, that emotional behavior, or maybe few people are very sensitive, इतना होता ही नहीं है लेकिन उसको ज्यादा दर्द होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल कोलेटरल ब्रांचेस टू द लिम्बिक सिस्टम। सो बिफोर एंडिंग टू द थैलेमस, ये इसके बीच में ये भी चीज होती है जिसकी वजह से ये जो दो चीजें आती हैं कि इमोशंस आते हैं और दूसरा अलर्टनेस आती है। ट्रैक्स हमारे पास नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट ऑफ द ए डेल्टा फाइबर से जो कि फास्ट कंडक्टिंग है, और पेलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, इसको बेसिकली डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन से पुकारा जा सकता है, बट वी नीड टू नो दैट व्हिच टाइप ऑफ ट्रैक्ट इज फॉर व्हिच टाइप ऑफ द नोसिसेप्टर्स। तो स्लो कंडक्टिंग सी फाइबर्स के लिए लियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और फास्ट कंडक्टिंग के लिए नियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। डिसेंडिंग पाथवे में एक्चुअली रिस्पॉन्स आता है फ्रॉम दैट सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, जहाँ तक वो चीज़ गई थी, उसके बाद कंट्रोलिंग एंड इनहिबिटिंग टू द पेन सेंसेशन रिस्पॉन्डिंग पाथवे। यानी अगर वो पेन हो और वो ना हो इनहिबिट, खत्म ना हो वो पेन या कम ना हो, कभी कभार कोई आपको खुदा ना करे लेकिन कभी कभार अगर चोट लगती है ना, तो हम क्या करते हैं, हमें वो पेन कभी कभार बहुत शदीद हो जाता है, फिर सही हो जाता है, या उसको हम छेड़ते हैं, स्टिमुलेट करते हैं तो और ज्यादा तेज हो जाता है, फिर उसके अंदर कमी आती है। तो वो कमी, दैट कंट्रोलिंग ऑफ इनहिबिटिंग दैट पेन सेंसेशन, जिसको हम रिस्पॉन्डिंग पाथवे बोलते हैं, दैट इज डिसेंडिंग पाथवे। और ये बेसिकली एरियाज ऑफ डिसेंडिंग ग्रे मैटर ऑफ द मिड ब्रेन से ये रिस्पॉन्डिंग पाथवे आता है, जहाँ पे न्यूक्लियस होता है, रोफी मैग्नस ऑफ मेड्यूला में न्यूक्लियस है, वहाँ से एक्चुअली न्यूरॉन्स अराइज करते हैं फ्रॉम पेरी एक्वीडक्टल ग्रे मैटर। यानी मिड ब्रेन में सबसे पहले इसी चीज की वजाहत है कि न्यूरॉन सबसे पहले मिड ब्रेन में पेरी एक्वीडक्टल ग्रे मैटर होता है, वहां से अराइज करते हैं। फिर वो न्यूरॉन्स न्यूक्लियस ऑफ रेफी मैग्नस, जो हम ऊपर पढ़ के आए मेड्यूला का, उसके अंदर आते हैं, जहाँ पर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ सिनेप्स करते हैं, जिस ऑर्डर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का दूसरा नाम नॉन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन है, और वो जाके डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाता है बाय दैट क्रॉस ओवर, और वहाँ पे एक्चुअली वो गेट कंट्रोल ऑफ द पेन स्पाइनल कॉर्ड में ही होता है बाय इनहिबिटिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द फर्स्ट ऑर्डर असेंडिंग एंड द सेकंड ऑर्डर असेंडिंग न्यूरॉन्स। वो जो असेंडिंग न्यूरॉन आ रहा था फर्स्ट ऑर्डर, फिर पी सब्सटेंस रिलीज करके सेकंड ऑर्डर की तरफ जा रहा था, तो रिस्पॉन्डिंग पाथवे में क्या होता है, जो सेकंड ऑर्डर रिस्पॉन्डिंग पाथवे का आता है न्यूरॉन, जिसको हम नॉन एड्रेनर्जिक न्यूरॉन बोलते हैं,
वो डोर्सल हॉर्न में दोबारा आता है, उसको इनहिबिट करता है, उसकी कम्युनिकेशन को रोकता है, जो फर्स्ट ऑर्डर असेंडिंग और फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर असेंडिंग न्यूरॉन्स के बीच में कम्युनिकेशन को रोकता है, ताकि पीस सब्सटेंस रिलीज ना हो, उसकी इनहिबिटेशन हो जाए, और पीस सब्सटेंस रिलीज नहीं होगा तो साइनेप्सिस नहीं होगी उन दोनों के दरमियान, और सिग्नल ब्रेन तक जाएगा ही नहीं। तो दिस इज हाउ इट कंट्रोल्स और इनहिबिट्स the ascending, the pathway, and that communication between these, the first ascending and second ascending neurons. So small neurons in substantia gelatinosa, uh, जो ऑफ डोर्सल हॉर्न में एक बिल्कुल छोटे से और न्यूरॉन्स होते हैं, जिसको हम ओपियोइड न्यूरॉन्स बोलते हैं, which releases the endogenous opioids, जिसको आप एंड्रोफिन्स और इनकेफ्लिन्स बोलते हैं। बेसिकली ये दोनों opioids हैं, और मोस्टली आप लोगों ने सुना भी होगा कि पेन में opioids दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? टू inhibit the communication only, to inhibit the release of these substance। तो ये ओपिओइड्स क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं सब्सटेंस पी के रिलीज को फ्रॉम द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, जो कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, दैट नोसिसोप्टर्स, एंड स्टॉप डीपोलराइजिंग ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। यानी जब तक उनकी कम्युनिकेशन होगी ही नहीं, तो वो चीज आगे जाएगी ही नहीं, और ना ही हमें पेन फील होगा। तो पेन रिलीज में यार ओपिओइड न्यूरॉन्स का बड़ा रोल है, यू शुड कीप इन द माइंड। और पीस सब्सटेंस का पेन प्रोड्यूसिंग में बड़ा रोल है, द न्यूरोट्रांसमीटर आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेन प्रोड्यूसिंग इन द असेंडिंग पाथवे, दैट इज पीस सब्सटेंस।